3 राउंड में निशिकांत दुबे को सांसद बनाने वाला प्रदीप यादव है। हमारी हिस्सेदारी कहां गई? हम कहां हैं? हमको एक पूरे मुसलमान को झारखंड में, पूरे देश में, हर जगह सीट के शेयरिंग में सबसे कम हमको सीट दिया गया। क्यों? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और यहां से एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी है मंसूर आलम साहब से आज हम जानेंगे, क्योंकि कल नामांकन करने जाएंगे, 14 तारीख है, उन पर हम चर्चा करेंगे और यहाँ पर सभी लोग कार्यालय में बैठे हैं तो इनसे सवाल जवाब करेंगे गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर। तो मंसूर साहब, जरा बताइए, गोड्डा लोकसभा सीट को लेकर जेएमएम पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रदीप यादव ने भी नामांकन कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे भी नामांकन कर लिया है। उसी बीच ओवैसी के एंट्री होने के बाद गोड्डा लोकसभा सीट पर क्या कुछ कहना चाहते हो आप, जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गोड्डा लोकसभा के तमाम मतदातागण को धन्यवाद देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम मजलूमों की आवाज़ सुनी और हमें गोड्डा लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया। गोड्डा लोकसभा चुनाव में एमआईएम की एंट्री क्यों हुई और एमआईएम पार्टी क्यों लड़ी? झारखंड में 14 लोकसभा सीट में इलेक्शन हो रही है, जिसमें से एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया गया। मुसलमान को सीट नहीं देने के बाद गोड्डा लोकसभा सीट में दीपिका पांडे को इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था। दीपिका पांडे का टिकट कटने के बाद पूरे अवाम को, मुसलमान को, दलितों को ये आशा हुआ कि जनाब फुरकान साहब को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया जाएगा। जब यहां फुरकान साहब कैंडिडेट होते, निश्चित तौर पे एमआईएम यहां पे इलेक्शन नहीं लड़ती। जब प्रदीप यादव को महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया तो मुसलमानों में एक आक्रोश आया कि आखिर 14 लोकसभा सीट में हमें एक भी टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या हमारी वजूद मिटाई जा रही है? क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं? हमारी हिस्सेदारी नहीं है? जबकि राहुल गांधी का ये नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहां गई वो हिस्सेदारी? कहां गई हमारी हिस्सेदारी? हम कहां हैं? पूरे झारखंड में एक भी सीट आप नहीं दी हमको, तो क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं? इसी बुनियाद पर एमआईएम पार्टी ने गोड्डा लोकसभा पर हमें प्रत्याशी बनाया गया। निश्चित तौर पे हम लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और निशिकांत दुबे को 3 बार सांसद बनाने में सबसे अहम भूमिका अगर कोई निभाया है तो उसका नाम प्रदीप यादव है। आज की बात है, आज नॉमिनेशन श्री प्रदीप यादव का हो रहा था। प्रदीप यादव से मिलने के लिए निशिकांत दुबे जाते हैं, दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, सदर साहब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। 2019 का इलेक्शन हुआ, आपके सामने है 2019 का इलेक्शन। 2019 का इलेक्शन में क्या हुआ? मुसलमानों ने आपको वोट दिया, उसके बावजूद आप हार गए। 2024 का इलेक्शन आया, 2024 के इलेक्शन का गेम आपके सामने है। अभी से ही सेटिंग शुरू हो गई। 3 राउंड में निशिकांत दुबे को सांसद बनाने वाला प्रदीप यादव है। हमारी हिस्सेदारी कहां गई? हम कहां हैं? हमको एक पूरे मुसलमान को झारखंड में, पूरे देश में, हर जगह सीट के शेयरिंग में सबसे कम हमको सीट दिया गया। क्यों? हमको हिंदुस्तान में कांग्रेस ने तेजपत्ता बना दिया। सबसे पहले खाने में तेजपत्ता दिया जाता है, जब उसका खाना तैयार होता है तो तेजपत्ता को सबसे पहले दस्तरखान से बाहर कर दिया जाता है। क्या हम इसी के लिए
सिर्फ आपको वोट देने के लिए बने? नहीं, एमआईएम पार्टी अपने दमखम के साथ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह फतह हासिल करेगी।